चलें अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। तो इसको भी हमने वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे वाले 4 एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। तो यहाँ भी देखिए हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे देखें लेट एफ बी अ फील्ड एंड लेट वी बी दी स्पेस ऑफ पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे जो आपको बेसिकली वेक्टर दिया गया है ना वो पोलिनोमियल्स की फॉर्म में दिया गया है, यानी कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ए एन एक्स की रेज पावर एन। तो आगे कहा गया है कि वेयर ए नॉट ए वन ए टू अप टू वन ए एन बिलोंग कर रहा है एफ में से। लेट डी, तो इसके ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की गई है वो डी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की। अब देखें कि ये डी ट्रांसफॉर्मेशन पी एफ एक्स के ऊपर कैसे अप्लाई की गई है। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि जो डी है ना यहाँ पे बेसिकली एक ऑपरेटर के तौर पे यूज हो रहा है। ये एक डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ए नॉट कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो आ जाएगा। तो ए वन एक्स एक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेंगे तो ए वन आ जाएगा। तो इसका लेंगे तो टू एक्स ए, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए टू टू एक्स आ जाएगा। तो सेम आपके पास यही ऐसे अप टू स्वान आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो n पावर से पहले आ जाएगा एक्स की रेस पावर n माइनस वन और साथ ए एन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये उन्होंने ऑलरेडी आपको ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की हुई है और आपसे और कहा गया है कि देन डी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और कहा है कि ये डी है ना ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपने ये बताना है क्या ये डी वाकई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। चलिए हम इसको प्रूफ। तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल मुझे गिवन है मैं वो लिखता हूँ। वो मेरे पास है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स का स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन एक्स की रेज पावर एन। यहाँ पे जो हमें वेक्टर्स है वो पोलिनोमियल्स की फॉर्म में दिया गया है। हमें दो वेक्टर्स चाहिए तो दूसरा हम क्या कर लेते हैं, खुद सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम क्यू एफ एक्स का नाम दे देते हैं। और वो भी हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसी पोलिनोमियल्स को देख के। यहाँ पे जो वेरिएबल कांस्टेंट यूज हुआ है वो ए नॉट ए वन यूज हुए हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं बी ले लेते हैं, यानी कि बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्र प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी एन एक्स की रेज पावर एन। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले मैं पी एफ एक्स के ऊपर डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ। तो अगर इसके ऊपर डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ तो ये मुझे ऑलरेडी डिफाइन है कि कैसे अप्लाई की गई है। तो वो कैसे अप्लाई की गई है, डी पी एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है तो ए नॉट का कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो ए वन एक्स का ए वन आएगा प्लस इसका आपके पास आ जाएगा टू पहले आ जाएगा ए टू और साथ एक्स, ऐसे ही प्लस अप टू सो ऑन एन पहले आ जाएगा ए एन और एक्स में से क्या करेंगे एक्स की रेज पावर एन माइनस वन। तो ये बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको ऑलरेडी डिफाइन की गई है। अब हम क्या करते हैं क्यू एफ एक्स के ऊपर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते हैं। जब हम क्यू एफ एक्स के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो भी हम सेम ऐसे ही अप्लाई करेंगे, यानी कि बी नॉट कॉन्स्टेंट है इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा तो यहाँ पे बी वन एक्स है इसका बी वन आ जाएगा। सेम आगे आपके पास क्या आएगा टू बी टू एक्स प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन पहले आ जाएगा बी की रेस पावर एन और एक्स की रेस पावर एन माइनस वन। तो ये हमने क्या किया है, जो हमने दूसरा पोलिनोमियल लिया उसके ऊपर भी डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमने देखें क्या करना है कि ये जो दो हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स, इन दोनों को हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के आपस में ऐड करवाना है। और ऐड करवाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिफरेंशियल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पी एफ एक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और क्यू एफ एक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा सबसे पहला स्टेप कि मैं पी एफ एक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ के वन से प्लस के टू और इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ क्यू एफ एक्स से। तो अब यहाँ पे देखें के वन आपके पास वैसे का वैसे ही आएगा, आगे पी एफ एक्स लिखा गया है तो पी एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दें। ये आपके पास पी एफ एक्स की वैल्यू दी गई है। तो पी एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स का स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन ए एन एक्स की रेस पावर एन। फिर आगे देखें प्लस वैसे का वैसे
K2 लिखा गया है, K2 वैसे का वैसे, और आगे क्यू ऑफ एक्स लिखा गया है। तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ये हमारे पास दी गई है, तो वहां पे क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स का स्क्वेयर, आगे प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी एन एक्स की रेज पावर एन। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंपल स्केलर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, k1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो k1 a नॉट प्लस फिर k1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा k1 a1x प्लस फिर k1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो k1 a2 एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन k1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो k1 a n x की रेज पावर n। अब ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये k2 इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा k2 b नॉट प्लस k2 b1 प्लस k2 b1 यहाँ पे आएगा b1x प्लस k2 b2x स्क्वेयर प्लस k2 बी एन एक्स की रेज पावर n। तो अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, अभी हम इसके ऊपर अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है उसको अप्लाई नहीं कर रहे, अभी हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने ये करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज है ना आपके पास, उसको एक साइड पे कर लेते हैं, वेरिएबल एक्स वाली एक साइड पे कर लेते हैं और वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाली एक साइड पे कर लेते हैं। तो चलें सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं, यहाँ पे मेरे पास है k1 ए नॉट और इस साइड पे देखिए मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है प्लस k2 बी नॉट, तो इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूँ k2 बी नॉट प्लस। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे है मेरे पास x की वैल्यू k1 a1x और दूसरी साइड पे x की वैल्यू है k2 b1x है, तो वहां भी x है यहाँ भी x है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे। जब x को कॉमन लेंगे तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा k1 a1 प्लस k2 b1, तो यहाँ पे x को मैंने बाहर क्या किया है कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली भी एक साइड पे कर ली, यहाँ पे देखिए k1 a2 एक्स स्क्वायर है, तो इस साइड पे आपके पास k2 b2 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसको भी हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। जब हम इसको भी कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा k1 a2 प्लस k2 b2 और एक्स स्क्वायर आपके पास कॉमन आ जाएगा, ऐसे ही प्लस अप टू सो ऑन। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास k1 a1 x की रेज पावर n है, तो वहां पे x की रेज पावर n वाली ये वैल्यूज है, तो यहाँ भी देखिए x की रेज पावर n है, वहां भी x की रेज पावर n है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से भी x की रेज पावर n को कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ से इसको कॉमन लेंगे, पीछे मेरे पास क्या रहेगा k1 a की रेज पावर n प्लस k2 bn, तो यहाँ से x की रेज पावर n को मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है जो हमें गिवन थी, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, हमें डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसको हम डी से डिनोट कर रहे थे। तो सिंपल यहाँ पे क्योंकि इस चीज़ को तो आप साथ साथ मेंशन करेंगे, मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको साथ साथ मेंशन नहीं कर रहा। लेकिन जब आपने इसको डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है k1 जो हमें साइड दी गई है p ऑफ x प्लस k2 q ऑफ x, तो इसके ऊपर क्या करें डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें। तो दोनों साइडों पे डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर तो देखें जब मैं इसके ऊपर डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूं, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी गई है कि अगर आप p ऑफ x के ऊपर डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें k1 a नॉट प्लस k2 b नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इसकी जगह आपके पास क्या आएगा जीरो आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे जीरो मेंशन नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट मूव करें x है, x वैल्यू x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये तो सारी वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट पहले आ जाएगा, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो सिंपल आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा k1 a1 प्लस k2 a2। आगे देखिए प्लस वैसे का वैसे ही अभी आपके पास k1 a2 प्लस k2 a2 आपके पास कांस्टेंट है b2, तो इसको कांस्टेंट को आप पहले लिख लेंगे, और x स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास 2x आएगा, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल हो जाएगा 2x k1 a2
प्लस, तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा K2B2। अब देखें प्लस अप टू सो ऑन, प्लस आप उसके ऊपर भी क्या करेंगे, उसका भी डेरिवेटिव ले, तो ये आपके पास कांस्टेंट है तो ये आपके पास पहले आ जाएगी, तो आपके पास होगा K1 an प्लस K2 bn। तो अगर आप xn का डेरिवेटिव लेते हैं तो n आपके पास पहले आ जाएगा और x की रेज पावर n माइनस वन। तो देखें अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि जो आपके पास K1 वाली वैल्यूज हैं आप उनको एक साइड पे कर लें और जो K2 वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लें। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू को इकट्ठा मर्ज किया था, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेना है। जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो आपके पास आएगा K1 A1 प्लस, यहाँ पे देखें आपके पास 2x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आएगा 2x K1 A2 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखें एन एक्स की रेस पावर n माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो K1 an के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई होगा b वाली वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा K1 n a की रेस पावर n x की रेस पावर n माइनस वन प्लस, अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि जो आपके पास K2 वाली वैल्यूज है ना, इसको भी आप क्या करें, एक साइड पे कर लें। तो यहाँ पे देखिए K2 B0 है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा K2B0 प्लस, अब यहाँ पे देखें K2B2 है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा 2x K2B2 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखें K2Bn है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, n x की रेस पावर n माइनस वन से। तो इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं, K2Bn n x की रेस पावर n माइनस वन। अब देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ भी K1 है, यहाँ भी K1 है, यहाँ भी K1 है, तो यहाँ से आप K1 को क्या करें, कॉमन ले लें और उस साइड से आपने क्या करना है, K2 को कॉमन लेना है। तो यहाँ से अगर मैं K1 को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आएगा A1 प्लस 2x, तो K1 यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, A2 प्लस अप टू सो ऑन n an x की रेस पावर n माइनस वन। तो ये प्लस वैसे का वैसे ही, तो यहां से भी मैं क्या करूंगा, K2 को कॉमन ले लूंगा। तो यहां से अगर आप K2 को कॉमन लेते हैं तो आपके पास आएगा B0 प्लस 2x B2। अगर आप यहां से K2 को कॉमन लेते हैं तो आपके पास आएगा B1 प्लस, यहां से K2 बाहर आ जाएगा 2x B2 प्लस अप टू सो ऑन, यहां से भी K2 बाहर कॉमन आ जाएगा, आपके पास आएगा n x की रेस पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे देखें K1 जो है ये आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें आपके पास है A1 प्लस 2x A2 प्लस अप टू सो ऑन n an x की रेस पावर n। तो यहाँ पे देखें ये किसके बराबर है, तो ये चीज हमारे पास बराबर है d ऑफ p ऑफ x के। तो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, d p ऑफ x मेंशन कर दूंगा प्लस, यहाँ पे देखें K2 वैसे का वैसे ही, तो यहाँ पे देखें B1 2x B2, तो ये चीज किसके बराबर है, d q ऑफ x के। तो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, d q ऑफ x ऐड कर दूंगा। तो साथ में जो लेफ्ट साइड है ये वैसे की वैसे d K1 p ऑफ x प्लस K2 q ऑफ x। अब देखिए यही मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी थी कि अगर आप दो वेक्टर्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के उसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं तो आपके पास वो स्केलर्स पहले आ जाना चाहिए और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास वो दोनों स्केलर के साथ अलग-अलग हो जानी चाहिए। यहाँ पे देखें ये हमारे पास वही प्रॉपर्टी बन चुकी है जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। लिहाजा जो क्वेश्चन में हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है जिसको हम डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे थे, ये हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये क्यों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलें अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हमने वैसे सॉल्व करना है जैसे पीछे वाली 5 एग्जांपल को सॉल्व किया है। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जैसा भी आपको क्वेश्चन आएगा आपने बिल्कुल सेम इसी मेथड से उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हमें क्या दिया गया है, एक टी ट्रांसफॉर्मेशन, साथ इस ट्रांसफॉर्मेशन को
डिफाइन भी किया हुआ है। डिफाइन कैसे किया हुआ है कि कोई भी एक वेक्टर्स, अगर आप उस वेक्टर्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो पहले p आएगा, फिर जिस वेक्टर्स के ऊपर वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं वो वेक्टर आएगा, फिर आपके पास q आएगा। तो आगे देन t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो t है ना ये आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमने ये बताना है क्या ये वाकई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो इसको करने के लिए हम वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी जो है ना वो यूज करेंगे। सबसे पहले हमें दो वेक्टर्स चाहिए, तो यहाँ पे एक वेक्टर्स हमें a दिया गया, हम दूसरा वेक्टर्स कौन सा ले लेते हैं, b ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखें वेक्टर्स a है, इसके ऊपर उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई की गई है, p पहले आ गया आपके पास, फिर a और फिर q। ऐसे ही आप एक वेक्टर्स b ले लें और b के ऊपर आप क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें। जब b के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा p पहले आ जाएगा, जिस वेक्टर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जा रही है b, और बाद में q आएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि इन दो वेक्टर्स को हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवा के इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक वेक्टर्स a है, इसको मैं फर्स्ट स्केलर्स k1 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ प्लस k2b, और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करता हूँ। जब मैं इस वेक्टर्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करूंगा तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, पहले आपके पास क्या आएगा, p आएगा, फिर आपके पास जिस वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो वेक्टर्स वैसे का वैसे, यहाँ पे मेरे पास है k1a प्लस k2b, और इसके बाद क्या आएगा लास्ट पे q। अब देखिए सिंपल मैंने क्या करना है, सिंपल अब मैंने ये करना है कि p और q को अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे देखिए p जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, k1 तो आपके पास स्केलर्स है, इसको पहले लिख लूंगा, इसके बाद आएगा p, फिर आपके पास ये a, और लास्ट पे ये q इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा p a q। ऐसे ही आप क्या करें, नेक्स्ट भी मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस का साइन वैसे का वैसे, यहाँ भी k2 स्केलर्स है ये पहले आ जाएगा, और p b से मल्टीप्लाई होगा, और साथ में ये q आपके पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें k1 आपके पास स्केलर्स है वैसे का वैसे ही, तो यहाँ पे है p a q। तो यहाँ पे देखें p a q किसके बराबर है, t ऑफ a के, तो इसकी जगह आप लिखते हैं t ऑफ a, प्लस वैसे का वैसे k2 आपके पास स्केलर्स है, k2 वैसे का वैसे ही, तो यहाँ पे है p b q। तो यहाँ पे देखें p b q किसके बराबर है, t ऑफ b के, तो इसकी जगह आप t ऑफ b को मेंशन कर दें। तो देखें ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। लिहाजा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है ये आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है। चलें अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 को भी वैसे सॉल्व करेंगे जैसे पीछे वाली 6 एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन की गई है कि आपके पास जो वेक्टर है वो एक फंक्शन की फॉर्म में है, अगर आप उसके ऊपर क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो कुछ इस तरह से डिफाइन है। अब वो आपके पास कैसे डिफाइन है, हम इसको इधर लिख के देखते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है जो फंक्शन की फॉर्म में है f ऑफ x। तो अगर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इंटेग्रल आएगा 0 से x, और साथ में जो आपका फंक्शन ये f ऑफ x में है तो ये किस में हो जाएगा, f ऑफ t में। तो आपके पास आएगा f ऑफ t और साथ में dt। अब उसने कहा कि ये आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपने बताना है क्या ये वाकई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। उसके लिए वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे देखें आपको फंक्शन f ऑफ x दिया गया है, आपको दो वेक्टर्स चाहिए, तो लिहाजा जो वेक्टर्स है वो फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है, तो हम क्या करते हैं जो दूसरा है ना वो लेट कर लेते हैं उसको g ऑफ x। तो दूसरे को मैं क्या करता हूँ, g ऑफ x लेट कर लेता हूँ। जब मैं g ऑफ x के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तो कुछ यू ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी कि आपके पास इंटेग्रल आएगा 0 से x, और यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे f ऑफ x है तो f ऑफ t हो गया है, तो यहाँ पे g ऑफ x है तो ये आपके पास g ऑफ t हो जाएगा, और साथ में dt आएगा। अच्छा देखिए अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि इनको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवा के इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो वो हमारे पास पहला हो जाएगा k1, इसको मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट वेक्टर f ऑफ x से, और फिर प्लस k2 इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा g ऑफ x से।
अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, देन हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे। अगर इसको अरेंज करके लिखता हूँ तो K1F प्लस K2G, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x को बाहर कॉमन ले लूँगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके ऊपर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दी गई है। अब इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें, TK1F प्लस K2G और साथ में ये x। अब अगर इसके ऊपर मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई होगी, आपके पास इंटेग्रल आएगा 0 से x, फिर आगे आपके पास क्या होगा कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, t में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे K1F प्लस K2G है, तो यहाँ पे x है, ये किस में चेंज हो जाएगा, t में। तो आपके पास आएगा K1F प्लस K2G और साथ में t df dt। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि इनकी जो इंटीग्रेशन है वो अलग-अलग कर दें। अगर हम इनकी इंटीग्रेशन अलग-अलग करते हैं तो इंटीग्रेशन 0 से x, ये K1 और साथ में f ऑफ t dt, ये वाला प्लस उसकी इंटीग्रेशन अलग कर दें 0 से x K2 और साथ में g ऑफ t dt। नेक्स्ट हमने यहाँ से क्या करना है, K1 भी आपके पास कांस्टेंट है, K2 भी कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रल से पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहले लिख लें, K1 को इंटीग्रल से पहले लिख लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन 0 से x f ऑफ t dt प्लस यहाँ से भी K2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से x और साथ में g ऑफ t dt आएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखें K1 आपके पास कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे ही आएगा और आगे आपके पास है इंटीग्रेशन 0 से x f ऑफ t dt। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से x f ऑफ t dt किसके बराबर है, t f ऑफ x के। तो इसकी जगह आप क्या लगाएंगे, t f ऑफ x प्लस यहाँ पे K2 कांस्टेंट है, ये भी वैसे का वैसे। तो आपके पास है इंटीग्रेशन 0 से x g ऑफ t, तो ये किसके बराबर है, t g ऑफ x के। तो इसकी जगह आप क्या करेंगे, t g ऑफ x लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम यही बात करते थे कि अगर हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के उनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, स्केलर पहले आ जाएगा और उन दोनों वेक्टर्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अलग-अलग से अप्लाई हो जाएगी। तो हमने क्या किया, उसको प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी वो हमारे पास कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। इसके बाद हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं और इसके बाद हमने 7 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।